हमने देखा है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा उस जगह पर जाती हैं जहां पर फोटोशूट अच्छा हो। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा, जिस इलाके में मैं मौजूद हूं ये भी आपकी तहसील है। ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਐਨਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਆ ਡੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਏਸੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟੈਕਸ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਸਲ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ 7 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਅੱਜ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ। मैंने सानू भी 30-32 साल हो गए ने, आ सेम दी सफाई नहीं हुई है। सुथरे पंजाब दा गंद सारा इकट्ठा होया, 7-8 फुट पानी चल रहा है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ। ਲੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਿਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਇਆ ਹੈ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਐਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੇਨ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਸਾਬਰ ਹੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਫੀਆ ਇਹ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਆ ਕੇ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ ਕਿਤੋਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਵੱਢਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਅਗਲੀ ਪੈਲੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਮ ਨਾਲਾ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। 300 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 3-4 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਬੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ है। इधरों सेम ने पानी बाहर कढ़िया, इस पर बंद बन जाता नहर का, तो इंशाल्लाह काफी हद तक ना नुकसान से किसान महफूज हो जाने थे। किसी इंसान की कोई फसल नहीं बची, ठीक है ना। एसी साहब का गुजर हो रहा है, उन्होंने भी सारा मामला देखे हैं लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। गवर्नमेंट स्कूल में आगे रह रहे हैं। 400 प्लस एकड़ ऐसे हैं कि जो इसका शिकार हो गए हैं। तकरीबन सारा गाँव चारों तरफ से ना घिरा हुआ पानी से। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। मेरा नाम तैयब मुआविया औलख है। मानसून की हालिया बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी है। इस वक्त मैं गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरगा के इलाका डोगरांवाला के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर सेम नाले की बरवकत सफाई ना होने की वजह से सेम नाला बिफरा है, जिसका पानी किसानों के खेतों में दाखिल हो गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ पर रकबा मुतासर हुआ है। न सिर्फ इस गाँव का बल्कि इसके करीब जितने भी गाँव हैं। आगे अगर बात की जाए तो चक चौधरी है, बेड़ चौक है, औलख भाई के है, टोंगा वाली गाँव है, चब्बा संधवा है, और इसी तरह अगर आगे जाएं तो जफराबाद गांव है, नत्थू सिविया है, बुगे है। ये वो तमाम गांव हैं जो इस सेम से मुतासर हुए हैं, इस मानसून की बारिशों से मुतासर हुए हैं, जिसकी वजह से किसानों की सैकड़ों एकड़ पर लगी जो खास तौर पर धान की फसल है उसको लाखों रुपए नुकसान होने का खदशा है। हमने देखा है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा अब फील्ड में नजर आ रही हैं जब किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है, और असिस्टेंट कमिश्नर उस जगह पर जाती हैं जहां पर फोटोशूट अच्छा हो। असिस्टेंट कमिश्नर उस जगह पर नहीं जाती जहां पर ट्रैफिक की रवानगी कम है, जहां पर लोग देखते कम हैं, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होना पड़ रहा है। किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखना पड़ रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा, जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ ये भी आपकी तहसील है, यहाँ पर भी आपका हक बनता है। यहाँ पर भी आप पहुँचे, आपने तमाम डिपार्टमेंट से पूछना है ये किसके अंडर आता है, किसने यहाँ की सफाई करवानी है। आज किसान मारे मारे फिर रहे हैं, यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी लाखों रुपए नुकसान का खदशा है। उनकी जो मोटरें हैं उनके बोर बैठ चुके हैं। इसी तरह जो धान की फसल है वो मुतासर हुई है, जो इनका जो दीगर उन्होंने फसलें काश्त कर रही थी, सब्जियां थी, जानवरों का चारा था, हर चीज़ मुतासर हो गई है। मेरे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुतासरा किसान मौजूद हैं जिनकी आंखों के सामने इनकी मेहनत डूबी है, इनसे बात करेंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आपकी यहाँ पर कौन सी फसल है और कितनी ज़्यादा फसलें थी जो डूबी हैं? हमारी ना मूंजी सब्जियां ਸਾਰੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਲੀਆਂ ਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕसान हो गया है। इससे कबल आपने देखा था कि इस तरह से अपना सैलाबी पानी आए या जो पानी बारिशों का पानी आपने अपनी जिंदगी में देखा था इतना ज्यादा नुकसान हो? इतना ज़्यादा कभी नहीं आया पानी। अच्छा, इस दफ़ा जो ना बहुत ज़्यादा पानी आया है तो वो जो सीम नाला ਇਹਦੀ सफाई की वजह तो रुकावट अगे बनी है। इस तो आके ते पानी का निकास जो ना वो नहीं खारिज हो रहा। अच्छा, इस वास्ते साडा बहुत ज़्यादा नुकसान हो अच्छा, गया। ये जो आप हमारी बैक साइड है, यहाँ पर ये जो पानी जमा है ये कितने कितने फीट पानी है, यहाँ पर क्या लगा हुआ था? ये सारा मुंजी लगी सी ते ये तकरीबन 5-5 फुट पानी इत्थे खड़ा होया। ये साडी जिहड़ियां मोटरां ने वो सारियां तबाह हो गईयां ने डुब के, बोर जिहड़े ने वो पानी वाले खराब हो गए ने। ते इहदे नाल अपना साडा बहुत ज़्यादा
ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 200-300 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। कहाँ पानी आ चुका है और कितनी ज्यादा फसलें मुतासर हो रही हैं? ਪਾਣੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆ 3-4 ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਲ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਕਰ अच्छा, बारिशों से पहले यहाँ की सफाई नहीं की गई नहर की या ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਨਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਲੋਣਾ। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ पर कौन कौन सी फसल यहाँ पर लगा रखी थी वो सारी? ਫਸਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ धान की फसल मुंजी भी थी। ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਬੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੇਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਧਰੋਂ ਨਾਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਸੇਮ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਸਟਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। नहीं, अभी हमने देखा कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान फील्ड में हैं, सफाइयां करवा रहे हैं। क्या समझते हैं कि पहली सफाई हो जाती तो ये सारे तबाही ना होती? अभी तक जो इधर हमारे पास कोई भी नहीं आया इंतजामिया का आदमी, ना कोई डिप्टी कमिश्नर आया ना असिस्टेंट कमिश्नर आया है, कोई बंदा नहीं आया। अगर पहले सफाई हो जाती, इधर सेम है उधर बंद बन जाता नार का, तो इंशाल्लाह काफी हद तक ना नुकसान से किसान महफूज हो जाने थे। हमने देखा कि ये जो आपका 7 गांव है, इस गांव में घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है, तो शहरियों को तो खासा नुकसान है, देही इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। जो गरीब लोग हैं ना वो घरों की छतों पे सोने पे मजबूर हैं, अंदर उनके घरों में पानी चला गया। 7 गाँव है हमारे, इसके अंदर यही हाल है जी। क्या मुतालबा भाईजान क्या करते हैं? ਅਸੀਂ हुकूमत अगे ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ बर वक्त कार्रवाई ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। अच्छा भाईजान, बताइएगा, आपने अपनी जिंदगी में देखा हो इतना ज्यादा पानी आया हो जिससे इतनी ज्यादा फसलें तबाह हुई हो? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਮੇਰੀ 30 ਸਾਲ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਘਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੋਰ ਸਾਡੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਐਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੇਨ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੋ ਜੀ ਗਏ, ਉਹ ਕ੍ਰੇਨ ਕੱਢਦੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਲਚ ਪਲੇਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੇਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ एसी साहब आए ने। ये आपकी जिम्मेदारी है क्रेन की प्लेटें ठीक करवाना, ये एसी साहब को यहाँ पे लेके आना, या उन्हें खुद भी आना चाहिए, अवाम के पास आना चाहिए, अवाम के मसाइल को देखना? नहीं जी, ये तो एसी साहब ਦੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਟੱਪ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਆ ਕੇ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ, ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਟੁਰਨ ਦਾ ਹਾਲ। ਡੰਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਰੱਜਾ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं, कितनी ज्यादा मुश्किलात हैं, जानवरों को भी ज़ाहिर है, जानवरों का यहाँ पर चारा था वो भी सारी लाजमा ना, जो पानी खलोता है ना अपना पट्ठे वढ़ने का हाल है, ना कोई डंगर पान का हाल है, चारा जो अपना समझ लो समझ नहीं वढ़ना कितों है, अपनी पैली वढ़ने के बजाय बंदा अगली पैली लगा जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर के पेज पर हर मिनट बाद पोस्ट होती है कि एसी साहबा इस जगह पर हैं, वो ऑपरेशन करवा रही हैं, इस जगह पर हैं। आपने देखा है कि एसी साहबा यहाँ पर इर्द गिर्द किसी गाँव में या किसी सेम नाले में आई हो? जी बिल्कुल असां नहीं जे वेख्या। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਰਕਾਂ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡੋਗਰਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ 5ਵਾਂ-6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੇਲਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। 6-6 7-7 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, 30-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆ ਸੇਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ, ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। नहीं, वज़ीर आला तो कहती हैं सुथरा पंजाब के जो वर्कर हैं वो हर वक्त फील्ड में होते हैं, वो सफाई करते ਉਹ हैं। ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਟਵਾਰੀ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ 2200 ਰੁਪਿਆ ਮਾਮਲਾ, 200 ਰੁਪਏ 2000 ਮਾਮਲਾ, 200 ਰੁਪਿਆ ਸੇਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਏ।
ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ 200 ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ पता लगे ਉਹਦਾ। मतलब जब पटवारी आते हैं जो मामला इकट्ठा करते हैं नहरी पानी का तो वो 200 रुपया साथ लेते हैं सफाई सुथराई ਉਹ के लिए। 2200 ਰੁਪਿਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ 2200 ਰੁਪਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ 2200, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ 2000 ਮਾਮਲਾ ਜਾਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਗੱਲੇ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ 200 ਰੁਪਿਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ का। ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸੇਮ ਦਾ हाँ। ਫੀ ਏਕੜ ਦਾ तो 200 अभी आपने पटवारी को कहा है 30 कि ਸਾਲ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ 32 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। नहीं तो अभी आपने पटवारी को नहीं कहा कि जो हर माह दो ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਾਈ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰਦੌਰੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਿੱਟਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਕੜ ਮਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਲਾ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਤਬਾਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ 7-8 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਹੀ नहीं ऐसा एसी साहब ਨੰਬਰਦਾਰ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੀ हाँ। ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਦੂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤਰੋੜੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਇੱਕ ਤਰੋੜ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੋੜੀਏ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਰੋੜੀਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਵੀ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲ 3 ਫੇਰੇ ਹੈਗਾ ਨੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਨ ਭੰਨ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਐਨਕ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਉਂਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਗਾੜ ਏ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਈ ਆ ਡੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਡੁੱਬੀ ਹੈ ਹਵੇਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੋਰ ਇਹਦੂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ एसी ਨੁਕਸਾਨ है? एसी के पेज पर मुख्तलिफ औकात कार में पोस्टें लग रही हैं कि एसी ने फलां जो सीएम है उसकी सफाई करवा दी फलां नहर का बंद बना दिया तो आप नहीं कहते इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से एसी साहबा यहाँ पर आए और फौरी तौर पे यहाँ से भी ਅਸੀਂ सफाई- ਤੇ ਆਨੇ ਹੁਣੇ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਏਸੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਏਸੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 32 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਸੀ ਬਦਲੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਇਸ- ਮੌਕੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ हाँ। ਇਹ 32 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 1000 ਏਸੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ 32000 ਏਸੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਏਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਇੱਥੇ। अच्छा ये तो इस दफा तो जो होना था हो गया अल्लाह पाक सबके हाल पर रहम करे क्या समझते हैं कि आइंदा के लिए इसकी सफाई सुथराई करवा ली जाए ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਟੈਕਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ किसान माफी है ना वो ਕਿਸਾਨ ਮਾਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੇਮ ਏ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 2000 ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਏ हाँ। ਤੇ 2000 ਪਿੰਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ हाँ। ਤੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਹੋ ये ਰਹੀ जो फसलें हैं वो तबाह हो गई अल्लाह फसलें करे मार बच दी। अल्लाह करे बच जाए अगर बचेगी भी तो उसके रेट नहीं मिलेंगे तो किस तरह से निजाम चलेगा ਫਸਲ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ 7 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹਫਤਾ ਹੋਰ ਅਜੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜੇ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਗਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੋਣ ਫਸਲ ਬਚਣ ਦੇ अच्छा जी आपने जो उम्र रसीदा अफराद थे जो किसान थे उनकी बात को तो सुना यहाँ पर चंद नौजवान हैं ये भी बात करना चाह रहे थे इनसे बात करेंगे अच्छा भाईजान बताइएगा ये जो बारिशें हुई हैं फसलों में पानी दाखिल हुआ है इससे आपके वालिदैन जो चचा लोग हैं वो कितने ज़्यादा परेशान हैं जी ये बारिशों से हमारा सारा गांव तकरीबन बहुत ज़्यादा परेशान है किसी इंसान की कोई फसल नहीं बची ठीक है ना 4-5 दिन से मुसलसल बारिश हो रही है पानी पीछे से आ रहा है आगे पानी गुजर नहीं रहा इधर से एसी साहब का गुजर हो रहा है उन्होंने भी सारा मामला देखे हैं लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया हमारे छोटे बड़े हमारे सारे गांव में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं 1-2 घर है उनके घरों में पानी चला गया उन्होंने घर छोड़ दिए हैं गवर्नमेंट स्कूल में आके रह रहे हैं इतनी ज़्यादा मुसीबतें हैं लोगों में लेकिन कितनी ज़्यादा फसलें तबाह हुई हैं ये कितने रकबे पर पानी इस वक्त इस टाइम है हमारे सारे गांव में 400 प्लस एकड़ ऐसे हैं कि जो इसका शिकार हो गए हैं और उनमें फसल होने की ज़रा भी उम्मीद बराबर नहीं है अगर ये पानी 3-4 दिन में उतर भी जाए तो फिर भी उनका बचना नामुमकिन सा है क्योंकि 7-7 फुट पानी ऊपर आ चुका है सारी फसलों के तो हमारा तकरीबन सारा गांव चारों तरफ से ना घिरा हुआ है पानी से तो ये हमारी सेम है ये सेम पानी भाग ले जाती है लेकिन ये बंद हुई है 4 क्यों बंद हुई है या इस सेम की कभी सफाई नहीं की गई
जी 30-32 साल से इस सेम की कोई सफाई नहीं हुई। हर साल इस सेम का टैक्स भी जाता है सफाई का, लेकिन एक दफ़ा भी इसकी सफाई नहीं हुई। अभी ये देखें, ये सारा पानी जमा हुआ है लेकिन सेम बंद है, पानी आगे गुजर नहीं रहा। अच्छा, आप असिस्टेंट कमिश्नर साहबा के पास गए हैं या वो यहाँ से आई हैं, यहाँ का उन्होंने विजिट किया है? जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर 2-3 दफ़ा यहाँ से गुजरी हैं, आज भी गुजरी हैं। और आज हमारे गाँव के चंद नौजवान 3-4 घंटे उनके दफ्तर में जाके बैठे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। फिर सुबह एक पटवारी आया, वो इधर बैठा है, वो ये बोल रहा था कि क्रेन अभी आ जाएगी 10 मिनट में, आधे घंटे में, लेकिन 4-5 घंटे मुसलसल इंतजार के बाद कोई क्रेन नहीं आई। नहीं, क्यों नहीं क्रेन आई? तहसील में टोटल कितनी क्रेनें हैं, वो क्या कह रहे थे? पता नहीं, वो यही बोल रहे थे कि 2 क्रेनें हैं, एक बुढ़ा किराए में चल रही है, एक इधर कॉलेज में चल रही है। जो कॉलेज वाली क्रेन है ना, वो आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो ऐसे ही हम इंतज़ार करते रहे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे गुजरने के बाद उन्होंने ये बोला कि ये जो क्रेन है इसकी क्लच प्लेट वगैरह ख़राब हो गई हैं, तो ये नहीं आ सकती। तो वो क्रेन भी नहीं आई, तो हमें फिर उस हाल पे छोड़ के वो भी चला गया। एसी साहब तो एक दफ़ा भी नहीं आई, यहाँ से गुजरी बहुत दफ़ा है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, डोगरा वाला मलियां एक साइड पर पानी नहीं है, बल्कि ये नौशहरा विरका हाफजाबाद रोड है, दोनों अतराफ में 3 से 4-5 फीट तक पानी। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, एक तरफ ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 फीट तक पानी है। आगे किसानों ने सोलर प्लेटें लगा रखी थी, वो भी पानी में डूब चुकी हैं। आगे देख सकते हैं कि ये जो कमरे होते हैं जहां पर मोटरें थी, जहां पर बोर हुए थे, ये सारी यहां पर डूब चुकी हैं, बोर बैठ चुके हैं। चूंकि यहां पर अगर पानी निकल जाता तो मुमकिन था कि यहां पर जो बोर थे मोटरों के, ट्यूबवेलों के, शायद वो बच जाते, लेकिन वो उनमें पानी भर चुका है, वो भी बैठ चुके होंगे। और इसी तरह अगर मेरा कैमरामैन आगे दिखा सके तो ये दूसरी साइड पर आबादी है और थोड़ा आगे कब्रिस्तान भी है, कब्रिस्तान भी पानी में डूब चुका है। और ये जो आबादी है, ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पानी दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा किसानों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये मेन नौशहरा विरका हाफजाबाद रोड है, दोनों अतराफ में कई फीट पानी जमा है, जिसकी वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और मैडम साहबा आती हैं, इस रोड से गुजरकर आगे चली जाती हैं। ये नौशहरा विरका है, यहाँ से ऑफिस से निकलती हैं, आगे चली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उनको ब्रेक लगाना याद ही नहीं रहता। वो समझती हैं कि शायद डोगरा वाला मलिया नौशहरा विरका तहसील का इलाका ही नहीं है। अगर वो समझती ये मेरी तहसील है, मेरी सुपरविजन में यहाँ पर काम होना है, तो शायद वो यहाँ पर ब्रेक लगाती और शायद किसानों के ये जो दर्द था इसको समझती। लेकिन वो जब यहाँ से गुजरती हैं तो किसानों के दर्द पर वो निमक छिड़कती हैं। यहाँ से गुजरे ना तो फिर तो मुमकिन है कि किसानों को कुछ सब्र आ जाए, लेकिन जब गुजरती हैं, उनका डाला गुजरता है, गाड़ी गुजरती है, तो फिर किसान चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और किसानों की चीखें आपने अभी कुछ देर पहले सुनी हैं, किस तरह से किसान मारे मारे फिर रहे हैं। मुतालबा सिर्फ ये करें कि इस साल तो जो हमारा नुकसान होना था हो गया, खुदारा हमें अगले साल के लिए हमें बचा लिया जाए, इस सेम नाले की सफाई करवाई जाए ताकि काश्तकारों की मुश्किलात में कुछ कमी आ सके।